सभी साथियों को नमस्कार। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे तस्वीरों के अंदर एक बहन का पूरा ग्रामवासी सम्मान कर रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कि आज गोवर्धन का पर्व है और ये 5 दिवसीय दीपोत्सव के अवसर पर इस चिमनपुरा गांव, जो ये विराटनगर विधानसभा क्षेत्र के अंदर एक ग्राम पंचायत चिमनपुरा पड़ती है, और शाहपुरा और त्रिवेणी धाम के मध्य, जहाँ पे नारायणदास जी महाराज की तपोभूमि के ऊपर एक बहन का लगातार स्वागत किया जा रहा है। आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे तस्वीरों के अंदर। मैं आप सभी को बताऊंगा इस बहन का लगातार आप देख पा रहे हैं कि चाहे महिलाओं की बात करें, चाहे कि यहाँ के बुजुर्गों की बात करें, चाहे युवाओं के लिए एक बहुत ही बड़ा प्रेरणा स्रोत। आज एक इंटरव्यू आप सभी को सामने में शेयर करने जा रहा हूँ। साथियों, आप इंटरव्यू को ध्यान से सुनना। आज इस पावन पर्व के ऊपर एक ऐतिहासिक ये इंटरव्यू लेने जा रहे हैं बहन सीमा जी यादव, जो हाल ही में दीपावली से पहले प्रशासनिक सेवा में 422वीं रैंक हासिल करके पूरे चिमनपुरा गांव का नहीं, अपने 2 गांव का, साथ साथ पूरे क्षेत्र का नाम रोशन की है। बहन सीमा जी से हम इंटरव्यू में खास बातचीत आपकी करवाएंगे। सबसे पहले तो सीमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। की दीपोत्सव ये त्यौहार है और आज आपका बड़ा मान सम्मान किया जा रहा है, एक डबल खुशी होगी ऐतिहासिक पल के अंदर। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं मेरे चिमनपुरा गांव में आई हूँ। आज यहाँ पर स्वागत सम्मान समारोह रखा है मेरे लिए, तो ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है और मेरे लिए बहुत भावुक पल है। क्योंकि जो ये मेरा सम्मान हुआ है, ये मेरा अकेले का सम्मान नहीं, बल्कि मेरे पूरे गांव का सम्मान है, मेरे पूरे परिवार का सम्मान है और पूरे समाज का सम्मान है। कहीं ना कहीं देखने को मिला कि एक राजस्थान की जो सबसे बड़ी एग्जाम होती है आरएस, उसको आपने फाइट किया। उस आरएस तक, जीरो से लेकर आरएस तक आपका सफर कैसा रहा, उसके बारे में बताइए। मेरा जो जन्म था चिमनपुरा गांव में हुआ। मेरी प्राइमरी स्कूल यहीं से हुई, चिमनपुरा गांव से, सरकारी स्कूल से की मैंने। उसके बाद मेरी 9, 10, 11, 12 और क्लास जयपुर से मैंने कंप्लीट की। और फिर ग्रेजुएशन मेरी चिमनपुरा कॉलेज से ही पूरी हुई। फिर मैंने आरएस की तैयारी शुरू करी। मुझे लगभग 9 साल हो गए तैयारी करते हुए, और ये मेरा तीसरा प्रयास था। और इस दौरान मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, काफ़ी समस्याओं का भी सामना करना पड़ा, क्योंकि बार बार रिजल्ट पॉजिटिव नहीं मिल रहा था। तो ये मेरा तीसरा प्रयास था। और इससे पहले में भी मेरा इंटरव्यू कॉल हुआ था, पर उसमें मेरी रैंक सही नहीं आई, तो फिर मैं थोड़ी सी डिमोटिव हो गई। तो मेरे परिवार ने मेरी हौसला अफजाई की, चाहे ससुराल पक्ष हो, पीहर पक्ष हो, और जो भी मेरे बुजुर्ग हैं, बड़े जन हैं, उन्होंने सबने मेरी हौसला अफजाई की। फिर इस बार तीसरे प्रयास में मुझे सफलता हासिल हुई। सबसे ज्यादा सपोर्ट किसका रहा आपका इस आरएस भर्ती चयन के माध्यम सबसे पहले तो मैं मेरे गुरुदेव भगवान को ही मेरा वो आशीर्वाद समझती हूँ कि उन्होंने आगे चला के मुझे कहा था कि तुझे प्रशासनिक सेवा में जाना है, और उनके आशीर्वाद से ही शायद मैं ये बन पाई। तो कहीं कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कि छात्र तैयारी करते हैं, जहाँ तक मंजिल तक पहुँच पाते हैं, और कुछ मंजिल के पास जाके वो एग्जाम से और एजुकेशन डिपार्टमेंट से छोड़ के चले जाते हैं। उनको क्या कहना चाहोगे? मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ कि हिम्मत मत हारिए। ये एक ऐसी जर्नी है जिसमें आपको धैर्य की ज़रूरत होती है, परिवार की सपोर्ट की ज़रूरत होती है। और सबसे ज़्यादा तो मैं परिवार वालों से यही कहना चाहूँगी कि आप उनकी हिम्मत मत टूटने दीजिए। क्योंकि अगर वो फ़ेल हो जाते हैं तो आप मत टूटिए, क्योंकि अगर आपको टूटता वो देखेंगे तो वो खुद निराश हो जाएँगे। तो परिवार को हौसला अफ़ज़ाई करनी चाहिए। वो 16 तारीख का दिन, यहाँ पे 14 तारीख से इंतजार हो रहा था कि आरएस का रात को रिजल्ट आने वाला है, कहीं ना कहीं परिणाम आए। उस समय आप कैसा लग रहा था और क्या उम्मीदें थी आपको? सर 14 तारीख को इंटरव्यू कंप्लीट हो चुके थे, तब रात को रिजल्ट आने वाला था। मैं बहुत घबराई हुई थी, क्योंकि पहले मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिल पाया था। तो सबसे पहले मैंने भगवान जी को याद किया, जो गुरुदेव भगवान हैं। फिर भी मेरे मन में घबराहट थी। फिर मैंने मेरे पापा को मैसेज किया, वो थाईलैंड रहते हैं। तो उन्होंने कहा, बेटा घबराने की ज़रूरत नहीं है, तू तेरा काम कर चुकी है, तूने अपनी मेहनत, तीसरी बार तूने मेंस निकाल दिया, तो मेरे लिए तो तू आज ही एसडीएम बन गई, और इसके बाद जो भी होगा भगवान के भरोसे छोड़ दे, जो होगा अच्छा होगा। फिर 14 तारीख को रिजल्ट नहीं आया। फिर 15 तारीख को रिजल्ट आया, तो शायद 8:30-9 बज रहे थे। फिर मेरे हाथ काँप रहे थे कि मैं कैसे रिजल्ट देखूँ, किसी की हिम्मत भी नहीं हो रही थी देखने की। फिर मेरी भतीजी ने मेरा हाथ पकड़ा और उसने मुझे सपोर्ट किया। फिर मेरा पॉजिटिव रिजल्ट रहा। तो आगे की क्या रणनीति रहेगी? आरएस तक तो आपका अंतिम चयन हो चुका है, कि आगे यूपीएससी का विचार है आपका? ऐसा तो मैंने नहीं सोचा, क्योंकि मैं राजस्थान में ही रह के और राजस्थान की ही जनता की सेवा करना चाहती हूँ। तो मैं एज ए राजस्थान की जो प्रशासनिक सेवा है उसी में रहना चाहूँगी। तैयारी करने वाले जो जितने छात्र छात्रा हैं, उनसे क्या मैसेज देना चाहोगे? उन सबको मेरा एक ही मैसेज है कि अपना कोई भी लक्ष्य तय कीजिए, और बिना सोचे समझे, मतलब जो भी रिश्तेदारी है, अगर परिवार में कुछ कार्यक्रम भी हो रहे हैं, तो उन सबको छोड़ के और अपने लक्ष्य पे ध्यान दीजिए। धैर्य रखिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। जी, आगे हम बातचीत करना चाहेंगे
जी सर, आपका परिचय बता दीजिए सबसे पहले तो। मेरा नाम कमलेश यादव है और मैं आईआईटी खड़गपुर से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद में मैं 3-4 साल में यूपीएससी क्या बोलते हैं जेपी मोर्गन में मैंने इन्वेस्टमेंट बैंक में काम किया। उसके बाद में यूपीएससी जर्नी स्टार्ट की और मीनवाइल मैंने भी आरएएस वगैरह साथ में चलाया और अभी मेरा भी आरएएस का इंटरव्यू है अभी, साथ में यूपीएससी का मेंस दिया है। और इसी बीच में मैंने यूपीएससी एक ईपीएफओ में एनफोर्समेंट ऑफिसर प्रवर्तन अधिकारी की एग्ज़ाम होती है, तो वो मैंने फ़ाइट की यूपीएससी वाली और अभी मैं बेंगलोर में पोस्टेड हूँ प्रवर्तन अधिकारी के पोस्ट पे। जी मेरा तो जब आपको पता चला कि सीमा जी आरएस बन चुकी हैं, उस समय आप अपने आप को कैसा महसूस कर रहे हैं? देखो काफ़ी लंबी जर्नी थी तो कहीं न कहीं अंदर से चल ही रहा था। तो उम्मीद तो थी बट अगेन ये जो एग्ज़ाम है वो काफ़ी अनसर्टेन है। इसमें अपन ये नहीं कह सकते कि अपन ने हार्ड वर्क कर लिया तो हो ही जाएगा। बहुत सारे अदर फैक्टर्स होते हैं। तो कहीं न कहीं माइंड में ऐसे डाउट भी था कि वो कुछ क्या पता कुछ हो गलत हो जाए। लेकिन जैसे गीता में कहा गया है कि तुम निष्काम कर्म करो, स्थित प्रज्ञता को अटेन करके रखो। तो वो एक माइंड में जो ये जर्नी सिखाती है वो यही है कि तुम्हें कैसे स्थित प्रज्ञ बनो, कैसे तुम निष्काम कर्म करो। तो वही माइंड में था कि जो भी होगा रिज़ल्ट होगा, देखा तो जाएगा। कमलेश कुमार जी, शायद लगता है कि शादी के बाद इतना बड़ा मान सम्मान दूसरी बार देखने को मिला होगा आपको। बिल्कुल। क्या कितनी बार खुशी होगी आपके ससुराल में ये सब लोग ससुराल माला में पहना रहे हैं? हाँ, ये ससुराल में माला फिर से ये पहनने को मिल रही है, ये बहुत ही गर्व की बात है और मैं सभी ग्रामवासियों का बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने मेरे को ये ऐसा मौका दिया और मेरे को सीमा का साथ मिला यहाँ से। ये इसके लिए मैं तहे दिल से अब सबका सीधे लेके चलते हैं आपको। अब सीमा जी के भाई हैं, क्या मैसेज देना चाहोगे जिस प्रकार से बहन का रिजल्ट आया और राजस्थान में नाम रोशन किया? सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं सर। फिर उसके बाद श्री सद्गुरुदेव भगवान बाबा जी महाराज को प्रणाम करते हुए इस जर्नी की शुरुआत यहाँ से हुई, अपने चिमपरा गांव से हुई। मैंने क्या करा कि सद्गुरुदेव भगवान के पास लेके गया था मैं। छोटी बहन है सीमा मेरी, तो इसकी इच्छा थी कि बाबा जी महाराज शुरू से हमारे घर का परिवार का उन्हीं की देख रेख में, उनकी छत्र छाया के छोटे से यहाँ इतने बड़े हुए, उन्हीं की छत्र छाया से बड़े हुए हम। गुरुदेव भगवान ने बताया कि बेटा तू आरएएस के प्रशासनिक सेवा में समाज की सेवा करना, इसकी तैयारी करो तुम। उस दिन से सिस्टर ने, सीमा ने गांठ बांध ली, बात के गांठ। महाराज श्री पूछ गए त्रिवेणी धाम से श्री श्री 1008 श्री राम रिछपाल दास जी महाराज जी, महाराज श्री से आशीर्वाद ले रहे हैं सीमा जी, जिनका आरएएस में भी हाल ही में चयन हुआ है। महाराज जी, सबसे पहले तो आपको प्रणाम। और आज गांव पूरे चिनुपरा का नाम रोशन कर चुके हैं सीमा जी, आरएएस में चयन होगा। जा बहुत बहुत धन्यवाद है, गुरु महाराज का आशीर्वाद है इनके ऊपर। और बहुत रूपा जी की पोती है, क्या नाम बताया? सीमा जी। बहुत ही अच्छा है, अच्छा किया इन्होंने रोशन अपना। ऐसा होता है कि पुत्र क्या करता है, एक बहुत करेगा तो अपने एक कुल को पालेगा, लेकिन पुत्री 2 कुलों को पालती है, 2 कुलों का उद्धार करते, 2 कुलों की कीर्ति फैलाती है। पुत्री पवित्र किए कुल 2 कुलों को पवित्र करती है। धन्यवाद है। महाराज जी ने आशीर्वाद दे दिया है कि एक बेटी होती है जो 2 गांव का 2 परिवारों को जाके कहीं ना कहीं नाम रोशन करना है, जो हासिल कर चुकी है। और गुरुजी, आज आपके गांव की बेटी ने पूरे इतिहास रच दिया राजस्थान के अंदर। आप क्या कहना चाहिए बेटी के लिए? मैं तो कहना क्या चाहता हूँ कि बेटी ने हमारा चिमनपुरा का अकेले घर का, दोनों घरों का रोशन, इन घरों का ही नहीं पूरे राजस्थान, पूरे भारत का नाम रोशन कर दिया। आरएएस में सेलेक्ट होना मामूली बात नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि आईएएस में भी ये प्रोग्रेस करे और पूरे भारत में नहीं विश्व में नाम करे। सीमा बाई से हम तो यही कोशिश करेंगे, यही आशीर्वाद देंगे। और महाराज श्री पद्मश्री नारायण देवाचार्य जी महाराज की कृपा है, राम रिछपाल देवाचार्य जी महाराज सम्मान कर रहे हैं बच्ची का, तो हम आगे से आगे ये प्रगति करती रहे। हम तो यही सदा विनती करे हैं और सीमा आगे से आगे नाम करती रहे। हमारे चिमनपुरा में तो खुशी है ही है, ससुराल में भी है, पूरे राजस्थान में है और भारतवर्ष में आरएएस आईएएस वालों की तो वैसे ही
अपने आप है जो सेलेक्ट होते हैं, होनहार बच्चे होते हैं, तो इसे शिक्षा लेंगी हमारी बच्चियां यहाँ चिमनपुरा वाली और ससुराल वाली, ताकि हम भी ये RS में, हम IAS में जाना चाहेंगी, ऐसी मतलब प्रोग्रेस करेंगी, ऐसे मतलब है उदाहरण होगा। और ये इस बाई के अनुकरण से हमारा गांव और आगे के सब पीढ़ियां सुधरेंगी। यही हमारा सदा महाराज श्री के चरणों की, इन्हीं की त्रिवेणी धाम पद्म श्री नारायण देवाचार्य जी महाराज, राम रिछपाल देवाचार्य जी महाराज की ये देन समझो हमारे इस चिमनपुरा में, जो कि हमारा नाम पूरे विश्व में है चिमनपुरा का आज, ये इन्हीं के चरणों के कारण है। और इन्हीं के चरणों के कारण हमारे बच्चे प्रोग्रेस कर रहे हैं। और आज वातावरण देख रहे हो जाए तो यशोदा और नंद बाबा के घर में आज गोवर्धन पूजा हो रही है, ऐसे हम सीमा बाई के यहाँ पूजा करके गांव के बहुत उत्सव मना रहे हैं। इससे ज़्यादा क्या खुशी हो सकती है हमारे। और महाराज श्री विराजमान है, आपका आशीर्वाद है सदा। हम हैं त्रिवेणी धाम और राम रिछपाल देवाचार्य जी महाराज, पद्म श्री नारायण देवाचार्य जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि दंडवत करते हुए सभी ग्रामवासियों की तरफ से इनका शुभ आशीर्वाद चाहते हैं। यही हमारी कामना है। जैसा कि तस्वीर में आप देख पा रहे हैं, त्रिवेणी धाम से संत श्रीमान श्री श्री 1008 श्री राम रिछपाल दास जी महाराज जी सीमा यादव का भी सम्मान किए हैं और आगे के लिए आशीर्वाद देश के साथ। कैमरा में जय हिंद, जय भारत। हमारे